नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जूनियर शिक्षक भर्ती आ गई है, तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस भर्ती का जो आवेदन है वह 3 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा और इससे संबंधित शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित आयु सीमा, सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? updled.gov.in पर मिलेगा। ऐसा कल ही विज्ञापन में वर्णित था कि updled.gov.in पर सारी जानकारियाँ आप लोगों को अवगत करा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वेबसाइट को खोलने पर इसमें अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संबंधित कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इससे अभिप्राय यही है कि जब 3 मार्च अर्थात कल इसमें जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट आ जाएगा। लेकिन जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का पूर्व में 2 शासनादेश और जारी हुआ था, जिसके आधार पर मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। और कल तो जब 3 मार्च होगा तो सारी बातें और आप लोगों को स्पष्ट हो जाएंगी। तो पहली बात तो यह है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो चाहे बीटीसी हो और चाहे डीएलएड हो और चाहे बीएड हो। अब बीटीसी डीएलएड तो एक ही है, पहले बीटीसी नाम से होता था, अब डीएलएड नाम से होता था। तो बीटीसी डीएलएड हो या बीएड हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब दूसरा शासनादेश जारी हुआ था तो उसमें टेट के बारे में कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि टेट जो होगा यह जूनियर लेवल का टेट, जूनियर लेवल का टेट यह पास होना चाहिए। जूनियर लेवल का टेट पास होना चाहिए, क्योंकि बिना टेट पास के आप कोई शिक्षक बन नहीं सकता है। तो आप लोग यहाँ पूरा क्लियर समझ लीजिए कि बीएड बीटीसी के वह भाई लोग बहन जो लोग जूनियर का टेट पास किए हैं। अब यहाँ टेट हो सकता है या सीटेट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो सीटेट पास हैं तो वो नहीं भर सकते हैं। ये जो आप लोग सीटेट अभी दिए हैं जनवरी में, अगर उसमें आप उत्तीर्ण हैं तब भी आप दे सकते हैं। तो चाहे यूपी टेट हो, आपका यूपी टेट हो या सीटेट हो, अगर आपने क्लियर किया है जूनियर लेवल का तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ यह बात करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट के टीचर की भर्ती होगी। तो यहाँ देख लीजिए 4 प्रकार के टीचर की भर्ती होगी। भाषा हो जाएगा और आपका ये देखिए सामाजिक अध्ययन हो जाएगा, आपका सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जो भी है। इसके बाद गणित हो जाएगा और इसके बाद यहाँ विज्ञान हो जाएगा। 4 प्रकार के टीचरों की भर्ती होगी। और यहाँ जान लीजिए भाषा में आपके 3 हो जाएंगे, हिंदी हो जाएगा, आपका हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा और संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ लीजिए कि भाषा में आपका 3 हिंदी अंग्रेजी संस्कृत हो गया और सामाजिक अध्ययन दूसरा हो गया टीचर, और तीसरा हो गया गणित का हो गया, चौथा हो गया विज्ञान का हो गया। अब इसमें देखिए जो द्वितीय शासनादेश जारी हुआ था उसमें कुछ लोग इन दोनों को मिला दे रहे हैं, इन दोनों को मिला दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं गणित विज्ञान एक ही में रहेगा, जो कि मुझे संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि जो 29,000 गणित विज्ञान की भर्ती हुई थी, 29,000 शिक्षकों की भर्ती जूनियर परिषदी जूनियर में हुई थी, तो उसमें गणित और विज्ञान अलग अलग था, गणित और विज्ञान अलग अलग था। तो जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी जो भर्ती होनी है उसमें गणित और विज्ञान अलग अलग होगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं अब कल तो आप स्पष्ट ही हो जाएगा। और जहाँ तक पेपर की बात करते हैं तो पेपर में दोस्तों, पेपर में आप लोगों को तो बताया ही गया है कि पहला पेपर जो होगा, जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा जो होगा वह 50 नंबर का होगा, जो कि क्या होगा सामान्य ज्ञान का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें तार्किक प्रश्न भी रहेंगे, रीजनिंग वीजनिंग सब रहेगी। और दूसरा पेपर जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और ये होगा आपका, यहाँ देखिए 50 हो गया, ये आपका यहाँ से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 50 नंबर ये हो जाएगा, 100 नंबर ये हो जाएगा, तो यह 150 नंबर हो जाएगा। तो यह जब दूसरा विज्ञापन जारी हुआ था उसके आधार पर मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब इसमें भी देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। अब यह कल ही क्लियर हो पाएगा। जैसे
यह था कि जो हिंदी से फार्म डालेगा तो हिंदी का ही 100 नंबर देगा, गणित को जो संस्कृत से डालेगा संस्कृत का ही डाल मतलब 100 सेकंड पेपर देगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी का देगा। अब इसमें कुछ लोग भ्रांति कर रहे थे कि नहीं तीनों देना पड़ेगा। अब वही बात है, गणित विज्ञान को सब लोग सम्मिलित कर दे रहे थे, जो कि संभव नहीं लग रहा है। तो मुझे जो लग रहा है उसके आधार पे अगर हिंदी से अप्लाई करते हैं तो हिंदी का 100 देंगे, संस्कृत से अप्लाई करते हैं संस्कृत का देंगे, अंग्रेजी का देंगे, अगर अप्लाई करते हैं अंग्रेजी का देंगे। अगर गणित से अप्लाई कर रहे हैं तो गणित का 100 नंबर का देंगे, और विज्ञान का है तो विज्ञान का देंगे। सामाजिक अध्ययन में तो जान ही रहे हैं, उसमें इतिहास भूगोल सब राजनीति सब टोटल A to Z मिला करके रहता है। तो ये हो गया। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण लोग पूछ रहे थे कि ग्रेजुएशन में स्नातक में दोस्तों कितना प्रतिशत मार्क होना चाहिए स्नातक में। तो दोस्तों यहाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्नातक में कितना प्रतिशत मार्क होना चाहिए तब फार्म आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पूर्व की भर्तियों में था वही यहाँ भी लागू होना चाहिए कि जनरल जो है वह स्नातक में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, और OBC SC और ST के लिए 45% का मार्क होना चाहिए, तब फार्म फिल कर सकते हैं। वैसे ये सब चीज़ें आपको कल स्पष्ट हो जाएंगी। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और भी जो चीज़ें हैं विज्ञापन में पूरा डिटेल आने के बाद पुनः आप लोगों के समक्ष मैं आऊँगा। धन्यवाद।